मोहम्मद यूसुफ खान सिर्फ एक महान अभिनेता नहीं थे। वे सिर्फ एक त्रासदी राजा नहीं थे। वे सिर्फ एक पूर्ण अभिनेता नहीं थे। वे वास्तव में अभिनय के भगवान थे। कई ऐसे रहे हैं जिन्होंने पिछली आधी सदी से उनका अनुसरण करने की कोशिश की है, लेकिन उनमें से कोई भी उनके पास कहीं नहीं आया। यहाँ तक कि सहस्त्राब्दी का सितारा या अभिनय के बादशाह भी नहीं। वो एक किंवदंती, एक संस्थान, एक विश्वविद्यालय थे। उन्होंने अभिनय में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। अगर आपको लगता है कि मैं उनके जाने के बाद उनकी प्रशंसा गा रहा हूँ, या यदि आपको लगता है कि मैं उनकी चापलूसी कर रहा हूँ, तो आप कर सकते हैं और आपको अपनी राय का अधिकार है। लेकिन एक अभिनेता के रूप में दिलीप कुमार के बारे में मेरी राय अन्य सभी मतों, सभी पुस्तकों और उनके बारे में लिखी गई सभी बातों से कहीं अधिक सर्वोच्च है। वो एक ऐसे लेखक थे जो लेखकों को बता सकते थे कि वे सही रास्ते पर जा रहे हैं या गलत, और फिर उन्होंने उन्हें अपनी तरीके खोजने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया। उन्हें लगभग वो सब कुछ पढ़ना था जो पढ़ने लायक था, और उन्हें जो कुछ भी पढ़ा उसे उन्होंने एक अभिनेता होने की अपनी कला में डाल दिया। वो एक ऐसे कवि थे जो उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, पश्तो, मराठी और यहाँ तक कि दूर देशों में बोली जाने वाली कुछ भाषाओं में अच्छी कविता लिखने वाले महानतम कवियों की पंक्तियों को उद्धृत कर सकते थे। वे कविता भी लिख सकते थे। उनके पास मुशायरा और कवि सम्मेलन था। सारा बानो से शादी करने से पहले उनका घर और सारा के साथ उनके बंगले में रहने के बाद भी। किसी भी कवि के लिए दिलीप कुमार द्वारा सराहना और मान्यता प्राप्त करना दुनिया में कहीं भी कविता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त करने जैसा था। वो एक दार्शनिक थे जिनके विचार कुछ महानतम दिमागों और यहाँ तक कि कुछ सबसे सामान्य दिमागों की सोच को बदल सकते थे। वो अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में आश्चर्यजनक रूप से जागरूक थे। वो एक राजनेता थे, लेकिन केवल एक राजनेता जो लोगों की सेवा करने के सर्वोत्तम तरीकों के बारे में सोच सकता था। वो खुश थे कि जिस तरह से राजनीति का अभ्यास किया जाता था उनका हिस्सा नहीं था, खासकर भारत में। वो एक ऐसे राजनेता थे जिन्हें कोई डर नहीं था और सच बोलने में वे स्पष्ट और निडर थे। वो एक अर्थशास्त्री थे जो कुछ बेहतरीन अर्थशास्त्रियों की सभा से बात कर सकते थे, और उन्होंने उनके ज्ञान और निश्चित रूप से भाषाओं पर उनकी पकड़ के कारण उनकी बात सुनी। वो एक ऐसे वक्ता थे जो न केवल मनुष्य बल्कि समुद्र, लहरें, हवा में पक्षी, आकाश के तारे, सूर्य और चंद्रमा और यहाँ तक कि सर्वशक्तिमान ईश्वर भी हर बार सुनना चाहते थे जब वो विभिन्न प्रकार के विषयों पर बोलते थे। विषय मुझे उनकी बात सुनने और लोगों, राजाओं, प्रधानमंत्रियों और दोनों स्वच्छ और गंदे राजनेताओं के दिल और दिमाग पर कब्जा करने, मोहित करने और जीतने के कई अवसर मिले हैं। वो भगवान के आदमी थे और इंसानों के देवता थे, लेकिन सबसे बढ़कर वो एक ऐसा इंसान थे जो प्यार करता, परवाह करता और देखभाल करता था, जिनके पास उनके आसपास रहने का सौभाग्य था और उनके पास उन पर पूरा विश्वास था। वो एक आदमी में कई पुरुष थे, और ये उनके बारे में ये वास्तविकता है जो उन्हें आने वाले कई जन्मों तक जीवित रखेगी। कौन कहता है कि वो मर चुका है? मैं उन्हें अलग अलग मौसमों में उनके सुंदर जीवन के दौरान देखता रहा हूँ, और उनकी सादगी, उनकी विनम्रता और सबसे बढ़कर उनकी महानता, जिसे उन्होंने कभी अपने बारे में नहीं जाना और ना ही दूसरों को इसके बारे में बताने की कोशिश की। क्या वो एक महान अभिनेता थे? वो थे, वो थे, वो थे। ये प्रश्न हमारी दुनिया और जन्नत कहलाने वाली दुनिया का हिस्सा होंगे, जहां वो अब मानवता के हित में जवाब देने के लिए भगवान से सवाल पूछेंगे। नहीं, आप या भगवान भी असली मोहम्मद यूसुफ खान को नहीं जान पाएंगे। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। जल्द मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, खुदा हाफिज।